ऐसा क्या परिवर्तन हुआ धरती की स्पीड में जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। क्या 24 घंटे की गिनती एक समय बेकार हो जाएगी? ऐसे कई सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। हाल के वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी अपने निर्धारित वक्त से ज्यादा तेजी से घूमने लगी? आइए प्रकृति की इस दुर्लभ और बहुत ही असंभाविक घटना के बारे में जानते हैं। कुछ दिन पहले वन इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी कि पृथ्वी को अचानक क्या हुआ है कि इसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई। इसके मुताबिक 29 जुलाई 2022 को धरती ने अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाले 24 घंटे के समय से 1.59 मिलीसेकंड पहले ही यह घूर्णन पूरा कर लिया था। यह बहुत ही सूक्ष्म अंतर लग सकता है, लेकिन जब वैज्ञानिक इसके परिणामों को अनुमान लगाते हैं तो डर जाते हैं। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सर्विस सिस्टम IERS 1960 से इसका रिकॉर्ड रख रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में धरती ने अपनी रफ्तार बढ़ाकर वैज्ञानिक समुदाय को झटका देने का काम किया है, क्योंकि 19 जुलाई 2020 को भी पृथ्वी ने सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया था। उस दिन इसने अपना चक्कर 24 घंटे से 1.4602 मिलीसेकंड पहले पूरा कर लिया था। 2021 में भी पृथ्वी की स्पीड बढ़ी हुई थी, लेकिन इसका जिक्र नहीं आया क्योंकि इसने कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाया था। लेकिन इस साल 29 जून को भी धरती ने 1.50 मिलीसेकंड पहले ही अपना चक्कर पूरा कर लिया था। तब से लेकर वैज्ञानिक इसके कारणों पर पता लगाने में जुटे हुए हैं। आखिर पृथ्वी के इस तरह की अचानक रफ्तार बढ़ने के कारण क्या है? इस पर भूवैज्ञानिक कई तरह की परिकल्पनाएं पेश कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवों पर ग्लेशियर के पिघलने से इसका भार कम हो जाना, पृथ्वी के अंदर भूकंपीय गतिविधियों के कारण महासागरीय ज्वार होना और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के वजह से पैदा होने वाला खिंचाव आदि। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पेरिस ऑब्जर्वेटरी के क्रिश्चियन बिजोड ने CGTN को बताया कि हम पृथ्वी के घूर्णन की गतिविधि का कारण नहीं जानते हैं, हमारे पास कारण को लेकर सिर्फ अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें लगता है कि इसका कारण आंतरिक से जुड़ा हुआ है। बिजोड के मुताबिक पृथ्वी के घूर्णन की रफ्तार बढ़ने के कारण परमाणु घड़ियों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिनका उपयोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइटों में किया जाता है, क्योंकि उन्हें गवाए हुए मिलीसेकंड के साथ इससे तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। यही नहीं, आज की तारीख में स्मार्टफोन और सारे कंप्यूटर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर से जुड़े होते हैं और समय में हुई इस गिरावट के चलते उन सबको सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो इनके प्रोग्राम अव्यवस्थित हो जाएंगे और काफी उथल मुथल मचने की आशंका रहेगी। अगर आने वाले समय में भी पृथ्वी ने अपनी गति इसी तरह बढ़ाना चालू रखा तो इसका अंजाम क्या होगा? वैज्ञानिक को ऐसा होने की पूरी आशंका है, लेकिन उसके समाधान को लेकर उनके बीच फिलहाल आम सहमति का अभाव दिख रहा है। बिजोड़ का मानना है कि अगर आगे भी धरती की स्पीड ऐसी ही बढ़ती रही तो परमाणु घड़ियों को संतुलित करने के लिए नेगेटिव लीप सेकंड की जरूरत पड़ेगी। जो भी हो, लेकिन वैज्ञानिक इसका पता लगाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको विज्ञान से जुड़ी नई नई बातों को जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।